तो प्रोजेक्ट हेल मैरी। हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हैं और हमें उस फिल्म के बारे में लिटरली कोई आइडिया नहीं रहता है। एंड जब हम उस फिल्म को कंप्लीट करते हैं एंड दैट फिल्म टर्न्स आउट टू बी एन अल्टीमेट होलसम मूवी, तो उस मूवी को देखने के बाद हम कई दिनों तक उस मूवी से निकल नहीं पाते हैं। एंड ऐसा एक्सपीरियंस मुझे रिसेंटली अगर किसी मूवी ने दिया है तो उसमें मैं एक फिल्म का नाम ज़रूर से इंक्लूड करना चाहूँगा, जो कि होने वाला है प्रोजेक्ट हेल मैरी। अब देखो, मैं ये जानता हूँ कि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट हेल मैरी साइंस फिक्शन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। एंड हमने हॉलीवुड की तरफ से ही कितने और बढ़िया बढ़िया साइंस फिक्शन वाली मूवीज़ देख रखे हैं। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट हेल मैरी में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसे बाकी सारी साइंस फिक्शन मूवी से बेहतर या फिर अलग स्टैंड करवाता है? तो देखो, उन सारी चीज़ों के बारे में बोलने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ होती है, खास करके इंटरस्टेलर की जब बात आती है या फिर उससे भी पहले जो बाकी सारी मूवीज़ बनी है लाइक द स्पेस ओडिसी या फिर वैसी कोई और भी फिल्में। तो उन सारी फिल्मों में जो चीज़ें होती है जो हमें साइंस फिक्शन के अराउंड एक पूरी कहानी को बताती है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती है जो कि एक बार में हमें मे भी समझ नहीं आ सकती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी 2 फिल्मों का नाम लिया, इंटरस्टेलर एंड द स्पेस ओडिसी। तो इस तरीके की लाइक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को अगर आप ग्रैब नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए प्रोजेक्ट हेल मैरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि प्रोजेक्ट हेल मैरी में जो एक पार्टिकुलर चीज़ है विच अट्रैक्ट अस, वो है इस फिल्म का इमोशन। मतलब हम जानते हैं कि इस फिल्म को साइंस फिक्शन के अराउंड इवॉल्व करते हुए पूरी कहानी को दिखाया गया है, लेकिन फिल्म में जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है द जर्नी ऑफ ग्रेस, कि वो किस तरीके से एक टाइम पे बहुत ही डरपोक या फिर कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड से उसकी जर्नी में देखने को मिलती है कि वो आगे चल के किस तरीके से खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है एंड किस तरीके से वो एम्पैथी, ह्यूमन कनेक्शन या फिर कह सकते हैं काइंडनेस, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से डिस्कवर करता है। ये फिल्म हमें उस बारे में बताती है, जहाँ पर एज ए ह्यूमन कनेक्शन के तौर पे तो हमें फिल्म में बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस फिल्म की जो एंटायरिटी है वो स्पेस में रिवॉल्व करती है, जहाँ पर रायन गॉसलिंग का जो कैरेक्टर रहता है ग्रेस, वो अकेले होता है। लेकिन उस चीज़ को भी लाइक बिल्ड करने के लिए हमें फिल्म में आगे चल के रॉकी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ह्यूमन नहीं होता है। एंड वो एट दी एंड जो थ्योरी ग्रेस लेकर चल रहा होता है कि वाटर इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, उस चीज़ को रॉकी एक में सपोर्ट करता है, क्योंकि रॉकी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि प्योरली रॉक से बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस फिल्म में रॉकी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी लाइक ह्यूमन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा था। मतलब ग्रेस और रॉकी के बीच में जो कनेक्शन है वो हमें थ्रू आउट दी रनिंग टाइम फील भी होता है। जब से रॉकी का इस फिल्म में इंट्रोडक्शन होता है उसके बाद से लेके फिल्म के एंडिंग सीन तक। अब देखो, मैं इस बात पे भी लाइक थोड़ी प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से साइंस फिक्शन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है। इसका जो मेजर एम्फेसिस है वो करता है ग्रेस के कैरेक्टर के अराउंड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इसी कारण के चलते आपको फिल्म में कई सारे इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली हिट करेंगे, जो कि ऑफकोर्स इंक्लूड करते हैं रॉकी एंड ग्रेस। जहाँ पर अगर मैं समराइज करके बताऊँ कि फिल्म की कहानी क्या है, तो फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अर्थ इज स्लोली डाइंग, और जिस कारण के चलते पृथ्वी मर रही है उससे पूरा सोलर सिस्टम इफेक्ट हो गया है, यहाँ तक कि नियर बाय गैलेक्सीज भी। बट एक सर्टेन प्लैनेट होता है जो अभी भी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है एंड किसी भी वे में उसे वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते अर्थ एंड बाकी सारे प्लैनेट्स में लाइफ खत्म होते जा रहा है। तो अब ग्रेस को भेजा गया है ये पता लगाने के लिए कि उस प्लैनेट में ऐसा क्या है कि वो अभी तक उस चीज़ से इफेक्ट नहीं हुआ है जिस तरीके से अर्थ इफेक्ट हुआ है एंड धीरे धीरे पृथ्वी मरते जा रही है। बट ग्रेस वहाँ पहुँचा कैसे, क्या कारण था कि वो स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना गया, क्या वो अपनी मर्जी से गया, क्या उसे ज़बरदस्ती भेजा गया? अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आपको फिल्म देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की जो पूरी कहानी है उसमें ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फिल्म में आपको कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टॉइक है। लाइक उन्हें एक मिशन दिया गया है कि उन्हें किसी भी तरीके से अर्थ को बचाना है, तो उनके कैरेक्टर के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। मतलब उन सारे कैरेक्टर्स को उस तरीके का स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है जहाँ पर वो बहुत सारे इमोशंस को दिखा सके, लेकिन फिर भी कोई कैरेक्टर अननेसेसरी या क्रिंज तो नहीं लगता है। एंड जैसे मैंने इस वीडियो में अभी तक 2 बार इस बात को बता दिया है कि इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो एक्चुअली में ग्रेस के कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो ऑफकोर्स से हमें इस फिल्म में जो मेजर स्क्रीन टाइम देखने को मिलेगा उसमें ग्रेस ही इन्वॉल्व होगा अलॉन्ग विद रॉकी। अब आगे, जैसे हम जानते हैं कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है एंड इस फिल्म का जो मेजर स्क्रीन टाइम है वो स्पेस में लाइक टेक प्लेस करता है, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि फिल्म में विजुअल्स स्टनिंग होंगे। तो हाँ, इस बात पे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि फिल्म के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लिटरल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक विजुअल्स के मामले में तो आपको फेकनेस तो नहीं देखने को मिलेगी कम से कम। और उसके अलावा
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इज जस्ट टू गुड। लाइक फिल्म में एक सीन है, ठीक ना, मैं आपको बताता हूँ, ये कोई स्पॉइलर नहीं होने वाला है, लेकिन फिल्म में एक सीन है जहां पर रायन गॉसलिंग का कैरेक्टर ग्रेस अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है टू कलेक्ट सम डेटा, एंड उस सीन को जिस तरीके से विजुअली प्रेजेंट किया गया है एंड उसके बैकग्राउंड में जिस तरह का म्यूजिक चल रहा होता है, वो उस सीन को हेवनली फील करवा देते हैं। और देखो, फिल्म को कंप्लीट करने के बाद मैं एक पार्टिकुलर कंक्लूजन पे ये पहुंचा था कि फिल्म को जितने सिंपल वे में बनाया जा सकता था, इस फिल्म को उतने ज़्यादा सिंपल वे में बनाया गया है ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना रहे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमने जब भी साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखी है तो उनमें कई सारे ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है या फिर ऐसे कई सारी चीज़ों को दिखाया जाता है जो कम से कम किसी आम इंसान को तो समझ नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ के कॉन्ट्ररी में लोग ये भी कह सकते हैं कि कौन सा इंसान, मतलब कौन सा आम इंसान किसी साइंस फिक्शन मूवी को देखने के लिए जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो इमोशन है, इस फिल्म की जो कहानी है, उसे लाइक फील करने के लिए किसी इंसान को साइंस में बहुत ही एक्सट्रीम नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे साइंस के अराउंड थोड़ा भी नॉलेज है तो वो इस फिल्म को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर सकता है। इस फिल्म को इतने सिंपल वे में बनाया गया है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि फिल्म का मोटिव कभी ये था ही नहीं कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किसी चीज़ को बनाए। फिल्म की एंटायरिटी, जैसे मैंने बताया, अगेन ग्रेस के कैरेक्टर अराउंड इवॉल्व करती है एंड फिल्म में ह्यूमिलिटी को, एम्पैथी को, काइंडनेस को, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है, ये मैं समझ सकता हूँ। और हाँ, सैडली मैंने इस फिल्म को आईमैक्स पर नहीं देखा, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कोई भी आईमैक्स स्क्रीन नहीं है, बट फिर भी प्रोजेक्ट हेल मैरी को थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। जहाँ पर ऑफकोर्स अगर एट दी एंड एक्टिंग की बात करें और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज इनक्रेडिबल। मतलब इस तरीके के टॉपिक को कोई अगर बहुत ही सिंपलर वे में एक्सप्लेन कर पा रहा है, बता पा रहा है ऑडियंस को, तो उससे बढ़कर मेरे हिसाब से तो और कुछ भी मैं तारीफ पे नहीं कह सकता हूँ उन डायरेक्टर्स के लिए। और डायरेक्टर से हट कर अगर मैं एक्टर की बात करूँ, खास करके ग्रेस प्लेड बाय रायन गॉसलिंग की, देन ही हैज प्लेड हिज रोल परफेक्टली। लाइक प्रोजेक्ट हेल मैरी को जोड़ के अगर मैं कहूँ तो मैंने अभी तक रायन गॉसलिंग की टोटल 12 मूवीज देख रखी है, जिसमें ऑफकोर्स एक और स्पेस वाली मूवी आती है फर्स्ट मैन। बट उस फिल्म में रायन गॉसलिंग जिस तरीके की लाइक स्टॉइक पर्सनालिटी को लेकर चलते हैं, जो कि उनके कैरेक्टर के अराउंड काफी ज्यादा मिस्ट्री भी थ्रू आउट द रनिंग टाइम कम से कम मेरे लिए बिल्ड किए जाता है। इवन दो वी नो कि उस फिल्म में उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को प्ले किया था, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट हेल मैरी में वो पूरे एक स्पेक्ट्रम से गुजरते हैं फिल्म के रनिंग टाइम के अराउंड, जहाँ पर हम उनके कैरेक्टर के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वेरियस इमोशंस को भी समझते हैं। मतलब कहूँ तो यहाँ पर उनका कैरेक्टर किसी भी तरीके से हॉलो नहीं लगता है। एंड दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग अबाउट रायन गॉसलिंग्स पोर्ट्रेयल ऑफ ग्रेस। एंड इसलिए अगर कंक्लूड किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस, प्रोजेक्ट हेल मैरी इज़ अ ग्रेट मूवी, या फिर कह सकता हूँ मैं एक बहुत ही होलसम मूवी जो मुझे लगी। अब भले लोगों के ऑफकोर्स से अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं इस फिल्म को भी लेकर, जिस तरीके से लोगों के हर फिल्म के ओपिनियन डिफर करते हैं। तो अगर वैसा कोई आपका ओपिनियन है जो मेरे ओपिनियन से डिफर करता है या फिर सिमिलर है, या फिर आपका कोई टोटली अलग ओपिनियन है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। सो डू ड्रॉप योर व्यूज ऑन प्रोजेक्ट हेल मैरी इन माय कमेंट सेक्शन। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एंड जब तक मैं कोई नया वीडियो लेके ना आ जाऊँ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय।